नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आपका पहला सवाल है, और पहला सवाल को देखने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है, तो किस देश ने किया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जापान। ऑप्शन बी जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना शुरू की है? किस देश में? तो किस देश में शुरू किया भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भूटान में। कहाँ? तो भूटान में। कहाँ पे शुरू किया है? तो भूटान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल 3 कहता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में स्पेस की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60%। कितना हो जाएगा? 60%। कितना हो जाएगा? 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना? आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि हाल ही में किस देश में रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हाल ही में किस देश में रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई। तो कौन सा देश है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से किस देश के एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? तो ऐसा कौन सा देश है भाई? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फ्रांस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक पहल शुरू की है? तो किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया भाई? इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तेलंगाना। ऑप्शन बी तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? देखिए हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो ऐसा कौन सा संस्थान है? तो बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है कि हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और जहाँ तक हो सके तो आप कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है 9। देखिए निम्नलिखित में से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना है? कौन सा बना है? देखिए निम्नलिखित में से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी, वर्ष 2024। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10। हाल ही में कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? हाल ही में कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। कहाँ? ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है, देखिए कि प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, किस तारीख को बताइए? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने किया भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 से 25 जनवरी 2025 तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन हो रहा है? तो कौन सा राज्य में हो रहा है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। कहाँ हो रहा है भाई? तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025, हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल महाकुंभ और कुंभ मंगल धुन का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है कि हाल ही में किसने हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया है? हाल ही में किसने हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया है? तो किसने किया है भाई? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। किसने डिजाइन किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16। देखिए सवाल नंबर 16 है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 357। किस अनुच्छेद में? जो 357 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, साहूकार बैंक और भूमि विकास बैंक। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, साहूकार बैंक। साहूकार बैंक ग्रामीण बैंकिंग का संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कि निम्नलिखित शासकों में कौन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक थे? तो कौन थे भाई? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 19। निम्नलिखित में से किस भाग पर चोल राजवंश का शासन था? किस भाग पर था? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। तो किस भाग पे था? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दक्षिण भारत पर। ठीक है ना, किस पे? तो दक्षिण भारत पे। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए उद्यमी नीति के निर्माण की शुरुआत से लेकर नीति लागू करने
नीति को लागू करने और फिर से उत्पादन की देखरेख और कई अन्य कार्य करता है। उद्यमियों का सबसे बड़ा आवश्यक कार्य क्या है? उद्यमियों का सबसे बड़ा आवश्यक कार्य क्या है? क्या है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? जोखिम वहन। क्या हो जाएगा? जोखिम वहन। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे।